To the Swimlix classes. How are you guys? And how is the study going on? फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 50 है हमारा और मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस बी TGT PGT यूपी एंड BPSC और आपका EMRS वगैरह के लिए और ऑल स्टेट TGT PGT एग्जाम्स सभी के लिए आपके लिए हरी वीडियो जो है हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। देखिए क्या खास है आज की क्लास में हमारे पास में और शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम तक ही हमारी ये सीरीज़ जो है वो सेम मैच चलती रहेगी। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन लेवल अच्छा लगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ बीन प्रमोटेड ओवर इयागो। आपको पता है कि इयागो जेलसी रखता था ओथेलो से भी, और जो उसका कैसियो था जिसको उसने चीफ बना दिया था सेना के अंदर, उसको प्रमोट कर दिया था और इयागो को किया नहीं था, तो उससे थोड़ा सी जेलसी रखता है, तो यहाँ कैसियो हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ डज इयागो फील, हाउ डज इयागो फील अबाउट डेस्डेमोना। ही लस्ट्स आफ्टर हर, ही डिस्पाइजेज हर, ही इज़ इनडिफरेंट टू हर, या फिर ही रिस्पेक्ट्स हर। तो देखिए ए ऑप्शन है, ही लस्ट्स आफ्टर हर, है ना, वो उस पर थोड़ी सी जो है नियत वो अपनी बुरी रखता था, तो यही होगा इसका आंसर। वर्ड डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट इन ओथेलो। ओथेलो के अंदर जो हैंडकरचीफ है, आपको पता है कि जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को अपने प्यार की निशानी के तौर पे दिया था और हैमलेट को वो अपनी मदर से मिला था। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मैरिटल फिडेलिटी को दिखाता है ये, पॉलिटिकल पावर को, फीमेल वर्जानिटी या फिर मटीरियल वेल्थ। तो मटीरियल फिडेलिटी को यहाँ पर इसमें जो है दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। Who wrote दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन दैम, देयर इज़ नो थर्ड। कि दांते और शेक्सपियर ने जो है मॉडर्न वर्ल्ड को इन्हीं दो लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया गया है, तीसरे के लिए जगह नहीं है। तो ये लाइन किसने बोली है? थॉमस कार्लाइल, W.H. ऑर्डन, D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट। तो देखिए ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि T.S. इलियट के द्वारा इस लाइन को कहा गया है। Who wrote the greatest poet of modern time and unless the limitations of our critical of all time। तो थॉमस कार्लाइल की लाइन है ये, W.H. ऑर्डन की है, D.H. लॉरेंस की है, ऑटो मारिया कार्पेक्स की है। तो ये आपकी जो है ऑटो मारिया कार्पेक्स की जो ये स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हु कमेंटेड, यहाँ पे क्या है गाइज, हाँ, हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर इज द कैनन, ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट ऑफ लिटरेचर। बताइए, तो ये हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर इज द कैनन, ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट्स ऑफ लिटरेचर, तो ये हैरोल्ड ब्लूम का कहना है ऐसा, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। व्हेन वाज द पोएम, एक पोएम का नाम है द रिवरी ऑफ पुअर सुसान, रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये किस टाइम में लिखी गई थी, मतलब कब, किस सिचुएशन में ये लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा? ऑन विजिट टू फ्रांस, जब वो फ्रांस गए थे। व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे। व्हेन ही वाज स्टेइंग इन लंडन, जब वो लंदन में स्टे कर रहे थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है कि जब वो लंदन में स्टे कर रहे थे तो तब उन्होंने जो पोएम थी वो लिखी थी। ठीक है भाई, पुअर सुसान याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। विच पीनियर इन वर्ड्सवर्थ कैरियर वॉज मार्क्ड विद ग्लो, है ना। विच पीरियड जो है विलियम शेक्सपियर, सॉरी, वर्ड्सवर्थ का जो कौन सा ऐसा टाइमिंग रहा है जो उसके लिए ग्लूमी रहा है? तो 1790 टू 1795, 1792 टू 97, 1785 टू 1790, या फिर 1790। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1798 से लेकर 1805 का जो टाइम पीरियड रहा है वो उनके लिए रहा है ग्लूमी। ठीक है ना, चलिए एक सेकेंड, हाँ ये 10 कहाँ से आ गया? अच्छा, एक गड़बड़ हो गया भाई एक क्वेश्चन। चलिए, यूज कॉरस इन हिज क्लोजेट ड्रामा, मिल्टन ने अपने कौन से ड्रामा के में जो है कॉरस का यूज़ किया है? तो ये सैमसन एगनिस्ट है, कॉमर्स है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन है, या फिर टेट्रागोर्डन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सैमसन एगनिस्ट। सैमसन एगनिस्ट की बात करें तो ये कब आया था भाई? ये आया था आपका 1674 में। और एक आंसर ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो सैमसन एगनिस्टिस का मतलब क्या है? तो देखिए ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि एथलीट, है ना, सैमसन एज एथलीट या सैमसन एज रेसलर। जो एगोनिस्ट का मतलब होता है वो क्या होता है? रेसलर। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए मिल्टन, हाँ नेक्स्ट है
इन द गया कहीं नहीं है, 2 बार हो गया, 10 क्वेश्चन है ना। चलिए, तो ऑन द टाइटल पेज मिल्टन रोट दैट द पीस वॉज अ ड्रामेटिक पोएम इंस्टीड ऑफ इट बीइंग अ ड्रामा। दिस वर्क वॉज, ये कौन सा वर्क है जिसके टाइटल पेज पे मिल्टन ने लिखा है कि दैट द पीस वॉज अ ड्रामेटिक पोएम इंस्टीड ऑफ इट बीइंग अ ड्रामा। ड्रामा होने की जगह पे ये क्या है, ड्रामेटिक पोएम है। तो ऐसा इन्होंने किसके बारे में कहा है, तो ये बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, ये सैमसन एगनिस्ट के बारे में ही ऐसा बोला है भाई। ड्रामा की जगह इसको कहा, क्या कहा है उन्होंने, ड्रामेटिक पोएम। तो ये ए ऑप्शन ही करेक्ट है। Who said that Paradise Regained is practically sui generis in its poetics? ठीक है, तो ये जो फ्रेज का यूज़ किया है प्रैक्टिकली शू जेनेरिस, ये पैराडाइज रिगेंड के लिए किसने कहा है इसको, तो टी.एस. इलियट, आई रिचर्ड्स, नॉर्थरोप फ्राई या फिर एफआर लेविस। तो ये हो जाएगा नॉर्थरोप फ्राई, है ना। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, हु रॉट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू एडन। ये क्रिटिकल वर्क जो है रिटर्न टू एडन, 5 essays ऑन मिल्टन्स एपिक्स। देखिए, द रिटर्न टू एडन 5 essays ऑन मिल्टन्स एपिक, तो किसका क्रिटिकल वर्क है ये, किसने मिल्टन को क्रिटिसाइज किया है इसके अंदर, तो ये भी आपका कौन है भाई, नॉर्थरोप फ्राई है, यानी कि सी ऑप्शन है। Who said to Milton, "Thou hast said much here of paradise lost, but what hast to say of paradise found?" बताइए जी, हु सेड टू मिल्टन, किसने कहा है मिल्टन के बारे में ऐसा कि दाउ हैस्ट सेड मच हियर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बट व्हाट हैस्ट दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड। तो ये एलवुड ने कहा है भाई, ए ऑप्शन हमारा सही है। ला इज मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन विच रेस्ट्स ऑन अनोदर दीज लाइन्स आर फ्रॉम, है ना। तो ये देखिए आपके जस्टिस की लाइन है, जस्टिस की लाइन है जो कि गर्ल्सवर्दी का है, आप सभी जानते हैं इसको, अच्छे से परिचित हैं इससे। गर्ल्सवर्दी का है और आपका ये 1910 में आया है, याद रखिएगा इसको। द प्रेस इज पिलियर्ड मर्सीलेसली एंड गर्ल्सवर्दी प्लीड्स फॉर गुड सेंस फॉर दोज हु आर मैनेजिंग द प्रेस टुडे। तो ये लाइन भाई कहाँ से है, तो ये इनका ही एक प्ले है, नॉवल है इनका एक, द शो। ठीक है, द शो की ये लाइन है भाई, याद रखिएगा इसको भी। द ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ऑफ आ फॉल्स स्टेटमेंट, भाई कोई या तो ओरल है या फिर रिटन कम्युनिकेशन है, बातचीत है, ऑफ आ फॉल्स स्टेटमेंट, एक गलत स्टेटमेंट है, झूठी, अबाउट अनदर, किसी और के लिए, दैट अनजस्टली हार्म्स देयर रेपुटेशन, जो किसी गलत तरीके से उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो इज्जत है उसको कम कर रही है, या फिर उसकी बेइज्जती किसी उसकी वजह से हो रही है, उसकी रेपुटेशन पे फर्क हो रहा है, ठीक है। तो एंड यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट्स आर टॉर्ट ऑफ क्राइम, ठीक है, तो ये क्राइम से रिलेटेड हो सकती है यूजली। तो ये इसको क्या कहेंगे आप, इंक्लिनेशन, ओरिएंटेशन, डिफॉर्मेशन या फिर इनुएंडो, क्या कहा जाएगा इसको। देखिए इंक्लिनेशन होता है, क्या कहते हैं इसको, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है आपको। लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ, अपने यूथ के दौरान किसी भी ऑथर के द्वारा कोई म्यूजिकल या फिर आर्टिस्टिक वर्क्स दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जुवेनिलिया कहते हैं उसको, ए ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल नया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। A lyrical narrative poem written in octasyllabic couplets that often deals with the tales of adventures and romance। बताइए जी, देखिए इसमें लिरिकल है, ये नैरेटिव भी होती है और ऑक्टासिलेबिक में इसको लिखा जाता है। तो ये ऑफन प्राय ये क्या चीज़ें दिखाती है, यूजली ये एक कहानियाँ होती हैं जो एडवेंचर्स से भरी होती हैं और रोमांस से भरी होती हैं। तो ये सोनेट भी नहीं है, 14 लाइन की होती है, एलेजी आपकी किसी की डेथ पे होती है, और ओड आपको पता है क्या होता है, तो ये बी हो जाएगा आपका, ले कहते हैं इसको, है ना, याद रखिएगा। द नोबेल प्राइज़ इन 2015 में जो नोबेल प्राइज़ है वो अवॉर्ड किया गया था फॉर हर पॉलीफोनिक राइटिंग्स के लिए, है ना, और मोन्यूमेंट ऑफ सफरिंग एंड करेज इन अवर टाइम। तो ये स्वेटलेना एलेक्सविच हो जाएगा, स्वेटलेना एलेक्सविच, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच, तो इसमें आपको देना है इनकरेक्ट मैच, ठीक है। तो देखिए एक तरफ सिंगुलर है और दूसरी तरफ इनके प्लूरल हैं, तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो एडेंडम का एडेंडा होता है, ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। एजेंडम का एजेंडा होता है, ये भी सही है, डम जहाँ लगा हो वहाँ यूजुअली ए लग जाता है बाद में। एल्बम का एल्ब्यूमिन नहीं होगा, ये रॉन्ग है, इसका एल्बम्स ही होता है, एल्बम्स या फिर कभी कभी एल्बा भी होता है, ठीक है, एल्बा भी होता है। और एल्गा का एले, ये सही है। चलिए
फाइंड आउट, अच्छा ये हो गया। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच, इसमें भी एक तरफ सिंगुलर है, दूसरी बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ट्रॉमा का ट्रोमेटा होता है, ठीक है, ट्रॉमा का ट्रोमेटा होता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अल्टीमेटम का अल्टीमेटस है, ये भी ठीक है। और वर्टेक्स का वर्टाइसिस है, ये भी ठीक है। बट सी जो है वो गलत है आपका। ये इसमें ना वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम जो होता है उसमें केवल आपका एस लगता है, ना कि ई एस, इसको याद रखना आप। फाइंड आउट इनकरेक्ट, तो ये भी आपका सिंगुलर से प्लूरल बने हुए हैं, लेकिन कौन सा गलत है ये बताना है। तो टैबलू का ये पहला ही गलत है इसमें भाई, है ना। टैबलू का होता है, इसमें बाद में एक्स जुड़ता है, यानी कि क्या बनेगा, TABLEAUX, याद रखिएगा, ये एस नहीं होता, एक्स होता है। बाकी टर्मिनस का टर्मिनी होता है, थीसिस का थीसिस होता है, और थीव का थीव्स होता है, ये सारे करेक्ट हैं। बाकी फाइंड आउट इनकरेक्ट, देखिए इसमें जो है एक तरफ तो आपका मैस्कुलाइन दिया है, मैं लिख देती हूँ वरना आप, ये मेल दिया है इसका मैस्कुलाइन, एक सेकेंड, हाँ मैस्कुलाइन, मैस याद रखिएगा भाई, मैस्कुलाइन है, और इस तरफ ये जो है वो फेमिनाइन है। तो बताइए कौन सा गलत है भाई। बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस है, ठीक है। मरमैन का ये कंडक्टर का कंडक्ट्रेस है, और डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस है, तो बी गलत है इसका। ये मरमैन का ना मरमेड होता है, मरमेड होता है, ना कि मर वोमेन, है ना, इसको याद रखना। आगे है फाइंड इनकरेक्ट मैच, इसमें भी वही है, मैस्कुलाइन है और उसके बाद फेमिनाइन है। ये मैस्कुलाइन दिए हैं इधर, हाँ एक सेकेंड, ये इधर मैस्कुलाइन दिए हैं और इधर आपके फेमिनाइन दिए हैं। तो ट्रेटर का ट्रेट्रेस होता है, ये तो ठीक है। वाटर का वाटरेस होता है, वाटर का वाटरेस होता है ना। ये भी मेरे हिसाब से कैसा है भाई, ठीक है, ये भी वाटरी का वाटरेस होता है। अच्छा वेटर का वेटरेस होता है, बल्कि जो मेल चाइल्ड है ये बेबी थोड़ी होगा इसमें, फिर भाई इधर चाइल्ड है तो इधर भी तो चाइल्ड ही होगा ना, ये मेल चाइल्ड है तो फीमेल चाइल्ड हो जाएगा इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा यहाँ एरर बताइए क्या है। अब ये एरर वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं एरर में कितना पानी में है। तो आई लाइक फॉकनर एज वेल एज और इवन बेस्ट देन आई लाइक स्टीनबेक, ठीक है। तो इसमें बताइए एरर कौन से पार्ट में है। देखिए कभी भी इससे पहले ना हमेशा दा का यूज़ करते हैं, बेस्ट से पहले हमेशा दा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, तो यही एरर है इसमें, सी ऑप्शन में एरर है, ठीक है। चलो सम पीपल कंसीडर वेल्थ सुपीरियर देन, तो सुपीरियर देखिए देखते ही पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि देन का कोई मतलब नहीं है, सुपीरियर के साथ टू का यूज़ होता है, तो ये हमारा इसी पार्ट में एरर है ना। रमेश हैज़ बीन बोथ अ डिसऑनेस्ट, ये डिसऑनेस्ट होना चाहिए ना, HONEST, डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो ये अ डिसऑनेस्ट, हाँ अ डिसऑनेस्ट पर्सन एंड अ गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो भाई देखिए सिंस हिज चाइल्डहुड ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रमेश हैज़ बीन बोथ, भाई डिसऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट पर्सन एंड अ गैम्बलर, तो डिसऑनेस्ट के साथ पर्सन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसऑनेस्ट तो खुद ही एक ईमानदार बेईमान व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है। तो यहाँ आपका अ डिसऑनेस्ट एंड अ गैम्बलर ऐसे हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। द होटल इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर, एक सेकेंड, ये ओ है भाई, ये भाई ओ है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ओ है, ये नोट है, ठीक है। द होटल इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन द वन, है ना। तो स्टेड इन लास्ट ईयर, भाई पिछली साल जो ठहरे थे वो लोग, तो ये होटल जो है इतना अच्छा नहीं है, तो एज गुड एज, यहाँ इफ गलत है, ये इसी पार्ट में एरर है। इफ की जगह क्या यूज करेंगे आप, एज गुड एज होता है ऑलवेज, है ना। चलो 29 क्वेश्चन है, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है इसमें आपको। तो देखिए सब्सिस्टेंस गलत है, मैस्मेराइज गलत है, एनामोलस या फिर नाइन्थ कह दो इसको। अच्छा इसमें जो गलत है ना वो कौन सा है आपका, एनामोलस, ठीक है। एनामोलस जो है वो आपका मिस स्पेल्ट है, और एनामोलस का मतलब क्या होता है, नियम विरुद्ध होता है, यही गलत है आपका। एनामोलस की स्पेलिंग गलत है, तो आप मुझे बताना क्या होती है एनामोलस की, ठीक है। एक इसका आंसर देना है, एक क्वेश्चन और है जो होमवर्क के रूप में मैं दूंगी आपको, तो उसका भी आपको आंसर देना है। तो सब्सिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा काम जो किसी को, जो खुद को सपोर्ट करता हो, सब्सिस्टेंट, है ना, जो हमें सपोर्ट मिलती है जिन चीज़ों से, तो उनको हम लोग सब्सिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और मैस्मेराइज होता है झूमना, झूम उठना, है ना, झूम उठना।
आपको पता है, 9th आपको पता ही है, नियम विरुद्ध होता है एनामोलस। अच्छा, कनकॉमिटमेंट, कमिटमेंट जो है ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से किसी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई, कॉनक्यूपिसेंस, ये आपका शायद ये लस्टफुल होता है ना, ये लस्टफुल होता है, ये एक सेकेंड, ये नेचुरली एसोसिएटेड है, NATURALLY, है ना, नेचुरली एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड मैं लिख नहीं पाती इस पे, ये कॉन्क्यूपिसेंस हो जाएगा आपका। ये जो है इसमें तो मुझे सारे ही करेक्ट लग रहे हैं वैसे तो। अच्छा हाँ, मुझे पहला गलत लग रहा है भाई, इसमें पहला गलत लग रहा है, कॉमिटेंट होगा शायद, ये ए होना चाहिए यहाँ पर, ये यहाँ पर ए होना चाहिए। देख लेना आप लोग एक बार इसको ना, देख लेना एक बार, अगर कुछ मैंने गलत बताया तो मुझे बता देना आप लोग देख के। अच्छा, कॉन्स्पिक्यूसेंस जो हो जाएगा वो आपका लस्टफुल होता है, लस्टफुल होता है ना। और कॉन्कर्डेंट क्या होते हैं, कॉन्कर्डेंट आपका होता है एक तरीके से, क्या कहेंगे भाई इसको, हाँ, सहमत होना, सहमति, है ना, सहमति किसी चीज़ के लिए, इन एग्रीमेंट, ओके। अच्छा, ये कॉन्डेसेशन जो होता है आपका वो होता है छूट, छूट जिसको कहते हैं, डिस्डेन, कम कर देना, रियायत दे देना, है ना। चलो, टेरिटरी, होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, है ना, होमवर्क का क्वेश्चन है भाई, इसका जवाब आपको मुझे जरूर देना है, करेक्टली स्पेल भाई, नहीं, ये होमवर्क का नहीं है, सॉरी, एक सेकंड गाइस, ये होमवर्क का नहीं है, लास्ट वाला आएगा आपका, वो पता नहीं ये कैसे आ गया था। हाँ, ये हो गया ना, ये तो हो गया, सॉरी, चलिए आगे आ जाइए, ये मोबाइल गड़बड़ कर देता है कभी कभी। अच्छा, ये बताइए आप लोग मुझे, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क ये वाला, इसमें बता दीजिए टेरिटरी का आपको क्या मीनिंग होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है, ठीक है, सिनोनिम बताना है आपको, इसका सिनोनिम बताना है। लास्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड होता है, फिर टर्मिनल होता है, टर्टियरी का, टर्टियरी, ठीक है, जो भी पढ़ेंगे आप इसको। चलिए आंसर दीजिएगा जरूर। बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।